मैं सर्वप्रथम सरस्वती माँ के चरणों में नमन करते हुए इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी बच्चों का हार्दिक रूप से अभिनंदन करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर 3 में प्रकाश के ऊपर डिस्कस कर रहे थे। तो प्रकाश के बारे में मैंने आपको क्या क्या बताया था? प्रकाश की डेफिनेशन, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम और प्रकाश का परावर्तन पढ़ा दिया था। अब आज बात करते हैं हम परावर्तन के प्रकार। तो परावर्तन मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। तो जरा आप देखें, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखो परावर्तन का प्रकार। परावर्तन के प्रकार, ध्यान देना भैया। देखो, जो हमारा सरफेस होता है, सतह होती है, कल हमने परावर्तन के बारे में यही तो पढ़ाया था। एक रे ऐसे आती है और इस पृथककारी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है, राइट। आज हम बात आती है हमारी इस सरफेस के ऊपर। ये सरफेस आपका किस प्रकार का है? तो हमारा इस लाइफ में, रियल लाइफ में जो परावर्तन की बात करें, वो 2 टाइप्स का ये सरफेस होता है, ठीक है ना? 2 टाइप्स का। एक तो होता है प्लेन सरफेस और एक होता है खुरदुरा सरफेस, जिसे रफ सरफेस कहते हैं। तो देखें आप, सरफेस के आधार पर परावर्तन 2 प्रकार का होता है। नंबर 1, रेगुलर रिफ्लेक्शन, नियमित परावर्तन, ठीक है ना? अब जरा इसको ध्यान देके समझे। इसमें मैंने इस सरफेस को, सतह को प्लेन लिया है। प्लेन लेने के लिए मैंने क्या किया? एक समतल दर्पण ले लिया, प्लेन मिरर, जो भी हम कल इसके ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं। तो जरा देखें, इस पर मैंने ये नीचे पॉलिश कर दी हुई, ठीक है ना? ये कौन सी पॉलिश की जाती है? सिल्वर की, रजत पॉलिश, ठीक। अब इधर देखें आप, इस पर मैंने प्रकाश को आपतित करा दिया। ये प्रकाश आपतित हो रहा है। आपतित का मतलब होता है इस पर प्रकाश को गिराया जाता है, ठीक है ना? ये प्रकाश में गिरा रहा हूं। जहां प्रकाश किरण टकराती है उस पृथककारी सतह पर, तो यहां लिख सकता हूं मैं, ये प्लेन सरफेस है, ठीक है ना? समतल सतह है। जहां मेरी ये किरण टकराएगी वहां उसे बोलूंगा मैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जहां पर टकराएगी वहां मेरा नॉर्मल ड्रॉ हो जाएगा, नॉर्मल बन जाएगा, और समान कोण बनाते हुए ये किरण मेरी क्या हो जाएगी? परावर्तित। अब देखो, इस प्लेन सरफेस की क्या खासियत होती है? इसके पैरेलल मैंने दूसरी रेज और आपतित कराई, इंसिडेंट कराई, ठीक है ना? बिल्कुल इसके समांतर। तो ये भी यहां टकराएगी, वहां क्या बनेगा बताओ? आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर क्या बनाया जाता है? अभिलंब। क्लियर? अब देखो, ये समान कोण बनाते हुए जितना एंगल, ये जैसे यहां पर ये आई था, ये भी आई होगा, आई बराबर आर होता है, ठीक है ना? दोनों एंगल सेम होंगे। ये भी समान कोण बनाते हुए क्या हो जाएगी? परावर्तन। ये कोण आई, ये कोण आर। ध्यान देना है। तीसरी रे भेजी मैंने, देखो ये तीसरी रे आ रही है, यहां पर टकराएगी, और जहां टकराएगी वहां कौन सा बिंदु? आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर हमेशा क्या बनता है? अविलंब। तो देखो, मैंने ये तीसरा अवलंब ड्रॉ कर दिया, बना दिया, और समान कोण बनाते हुए इसी के समांतर भी क्या हो जाएगी? परावर्तित, ठीक है ना? ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये भी आई और ये भी आई, ये एन डैश और ये एन डबल डैश अवलंब हो गई। ये आपतित किरण हो गई, यहां लिख सकते हो आप आपतित किरण, ठीक है ना? और ये परावर्तित किरण, रिफ्लेक्ट रेज,
रिफ्लेक्ट रेज, और ये क्या हो गई, इंसिडेंट रेज। ओके, जरा ध्यान रखें इस प्लेन सरफेस की क्या खासियत है। जो ये आई होगा उतने ही मान का ये आई होगा। ध्यान रखना, क्यों, ये किरण कैसी आ रही है, एक दूसरे के समांतर। ये आई होगा उतना ही ये आई होगा। ये आर ये आर ये आर बराबर होंगे, ठीक है ना। तो देखो सरफेस के आधार पर ही तो हमने इसके टाइप्स 2 लिखे हैं। तो हमेशा आई बराबर ये क्या होगा, सारे आई बराबर क्या होंगे, आर, ठीक है ना। अच्छा, एक मैं यहां पर एक नोट लिखा रहा हूं, उसको ध्यान रखें। एक शब्द होता है दृष्टि क्षेत्र, थोड़ी सी उसका काम पड़ रहा है अभी बीच में। एक होता है दृष्टि क्षेत्र, जरा इसे देखें ये क्या होता है। परावर्तित, एक शब्द लिख रहा हूं मैं, परावर्तित एवं अपवर्तित किरणों का क्षेत्र। कौन सी किरण, परावर्तित और अपवर्तित किरणों का क्षेत्र कहलाता है मेरा दृष्टि क्षेत्र। तो देखो जरा ध्यान रखें, ये दृष्टि क्षेत्र होगा इन किरणों का, और यहां पर मेरा कौन होगा, ऑब्जर्वर। ये ऑब्जर्वर होगा वहां पर। अगर कोई ऑब्जर्वर इन परावर्तित किरणों के क्षेत्र में है तो उसे वस्तु आसानी से चमकीली दिखाई देगी, साफ दिखाई देगी, ठीक है ना। तो ये रियल लाइफ में क्या है, जब हम किसी मिरर के सामने जाते हैं, अभी मैं लेबोरेटरी से भी दर्पण मिरर वगैरह सब लेके आया हूं, बताऊंगा आपको। जैसे ही हम मिरर के सामने जाते हैं तभी ही हमारा इमेज मतलब प्रतिबिंब दिखाई देता है। अब इस इमेज से मैं जरा इधर हुआ, क्या मेरी इमेज दिखाई देगी, नहीं देगी। क्यों, क्योंकि मैं परावर्तित किरणों के क्षेत्र में नहीं हूं, मैं परावर्तित किरणों के क्षेत्र में नहीं हूं, ठीक है ना। थोड़ा सा अगर मैं ज्यादा दूर हट जाऊंगा बिल्कुल दिखाई नहीं देगी, थोड़ा सा मैं तिरछा हूंगा तो धुंधली दिखाई देगी, ज्यादा चमकीली दिखाई नहीं देगी। तो चमकीली कब दिखाई देगी, जब मैं परावर्तित किरणों के क्षेत्र में रहूंगा, राइट। अगर ऑब्जर्वर मेरे इन किरणों के क्षेत्र में है तभी मुझे साफ चमकीली सुंदर वस्तु दिखाई देगी, अर्थात अपनी इमेज दिखाई देगी, राइट। ये क्लियर होता है, ठीक है ना भैया। अब बात आती है हमारी कौन सा, डिफ्यूज। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ये ज्यादातर लाइफ में होता है, ठीक है ना। इसका मैं पहले तो आप इसको चित्र के माध्यम से समझें। इसमें सरफेस कैसा लेना है, रफ होता है, इसमें खुरदरा। तो रफ को जरा हम ऐसे दर्शाते हैं, इसको ध्यान देना, ये रफ का सिंबल है, और नीचे इस पर रजत पॉलिश कर देते हैं, बड़ी शानदार पॉलिश हो रही है। अब मैं वही सेम इसी की तरह इस पर मैं प्रकाश किरणों को आपतित कराता हूं। देखो ये प्रकाश किरणें मेरी आपतित हो रही हैं, ठीक है ना। मैंने समांतर करा रहा हूं इसके, ये समांतर हो रही है, बिल्कुल पैरेलल है, ठीक है भैया। अब देखना, उसी लॉ को लगा दो आप पुराने को, जहां मेरी प्रकाश किरण टकराती है वहां कौन सा बिंदु, आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु पर क्या बनता है हमेशा, अविलंब, अविलंब, और ये अविलंब। जरा ध्यान रखना, डाउट में मत रहना, बिल्कुल क्लियर करा के चलूंगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो ये जितना कोण बनाएगी, समान कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाएगी। कोई किरण तो ऐसे जाएगी, कोई किरण आपकी ऐसे जाएगी, और ये किरण आपकी ऐसे जाएगी, ठीक है ना भैया। ये समान कोण बनाते हुए, ये ध्यान रखें, ठीक है ना। अब ध्यान रखना, ये आई बनेगा, ये अविलंब का नाम रख लें, रिप्रेजेंटेशन कर लो, एन डैश एन डबल डैश, ये आई ये आर, ये आई ये आर। लेकिन ध्यान रखना भैया, आई डैश आर डैश, आई डबल डैश आर डबल डैश, ये आई इस आई के बराबर नहीं होगा, ये आर इस आर के बराबर नहीं होगा। लेकिन
इस पॉइंट पर बात करें ये आई और ये आर बराबर होंगे, इस पॉइंट पर बात करें ये आई डैश ये आर डैश बराबर होंगे, और इस पॉइंट पर बात करूं तो ये आई डबल डैश और आर डबल डैश ये बराबर होंगे। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये आई और ये आई डैश बराबर हों। विसरित परावर्तन में ऐसा नहीं होता, राइट। तो देखो भैया, तो हम यहां लिख सकते हैं इस पूरे सरफेस के लिए बात करें, लेकिन एक बात ध्यान रखना, पूरे सरफेस के लिए बात करें तो आई नॉट इक्वल टू आर, पूरे सरफेस के लिए मतलब ये आई इस आई के बराबर नहीं होगा। लेकिन एक पॉइंट के लिए हम लिख सकते हैं कि प्रत्येक पॉइंट के लिए, प्रत्येक पॉइंट के लिए परावर्तन के नियमों का हमेशा हमेशा पालन होता है, पालन होता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, हमेशा प्रत्येक पॉइंट के लिए परावर्तन के नियमों का पालन होता है, अर्थात आई बराबर आर होता है, ये ध्यान रखना, एंगल आई बराबर एंगल आर। क्लियर? अच्छा, इसके एग्जाम्पल समझें। इसका एग्जाम्पल तुम्हें पता चुका, अपना इमेज देखना, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल क्या है, आप कभी इस क्लासरूम से बाहर जाकर देखें, आपको बादल या अपन आकाश की बात करें, आकाश अपन को नीला दिखाई देता है, तो नीला क्यों दिखाई देता है? कौन सी घटना होती है? विसरित परावर्तन की। भाई, वायुमंडल में धूल के कण, जल की बूंदें, गैस के अणु, परमाणु, सब चीज उपस्थित होती है। सूर्य का प्रकाश उस पर जाकर टकराएगा और वो फैल जाएगा, विभिन्न दिशाओं में फैल जाएगा। फैल जाएगा नहीं फैल जाएगा बताओ? बिल्कुल फैल जाएगा। तो जो आकाश नीला दिखाई देता है उसमें कौन सा परावर्तन होता है? विसरित परावर्तन होता है, राइट। अच्छा, एक्चुअल में अपना प्रतिबिंब क्यों नहीं दिखता? बात बनती है ना, यूं नहीं दिखता कि वो किरणें ना, परावर्तित किरणें, वो विभिन्न दिशाओं में बिखर जाती हैं, फैल जाती हैं, ठीक है ना। इसलिए अपन को अपना इमेज उसमें नहीं दिखाई देता। जैसे मैं आपके व्हाइट बोर्ड के सामने खड़ा हूं, क्या मेरा इसमें इमेज दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा, क्योंकि मुझसे जो सूर्य का प्रकाश, मैं ऑब्जेक्ट हूं, मैं मेरा इमेज देखना चाह रहा हूं, मैं अपना फोटो देखना चाह रहा हूं इसमें। और फोटो देखने के लिए क्या होगा? मेरी रेज, सूर्य का प्रकाश में ऑब्जेक्ट, वस्तु मुझसे टकरा करके इस पर पड़ी, आपतित हुई, इंसिडेंट हुई, और इससे आपतित होकर के जब मेरी आंखों तक पहुंचेगी तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं जाएंगी, क्योंकि इमेज हमेशा कब बनती है? दो या दो से अधिक परावर्तित किरणों के कटान बिंदु पर। जहां दो या दो से अधिक परावर्तित किरणें मिलती हो या अपवर्तित किरणें मिलती हो, तब हमारी इमेज बनती है, प्रतिबिंब बनता है वस्तु का। क्या बोला? दोबारा समझें। अपवर्तित किरणें या परावर्तित किरणों के कटान बिंदु पर हमारी इमेज मिलती है। तो ये तो कभी मिलने वाली नहीं है, ये तो बिखर रही है, फैल रही है, तो इनसे तो इमेज नहीं बनेगी। तो इमेज किससे बनेगी? इससे बनेगी, राइट। ये ध्यान रखना आप लोग। क्लियर बेटा? कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। ज्योमेट्रिकल जो ऑप्टिक्स है वो आपके आईआईटी, नीट में कॉम्पिटिटिव एग्जाम बहुत ज्यादा पूछी जाती है, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना आप। खतरनाक है, आगे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कोई डाउट नहीं आएगा, ठीक है ना। आप मेरे लेक्चर को देखकर भी आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो, ओके। ये नोट करें आप लोग। अच्छा देखो, तो हम ये कैसा सरफेस हुआ? रफ सरफेस। कैसा सरफेस है ये? रफ सरफेस है, ठीक है ना। और वो हमारा प्लेन सरफेस था, और हमने इसका एग्जांपल बता दिया, आकाश का नीला दिखाई देना। जैसे ही आप अपन इससे बाहर जाते हैं आकाश से, ठीक है ना, तो अपन को ये कैसा दिखाई देता है? काला। क्यों? वहां वायुमंडल नहीं है, और वायुमंडल से जैसे हम बाहर गए तो वहां क्या नहीं होगा? विसरित परावर्तन नहीं होगा। विसरित परावर्तन नहीं होगा तो हमको कैसा दिखाई देगा? काला, राइट। तो चलो अब हम बात करते हैं इसके नियमों की, ठीक है ना। ये नोट कर लिया होगा। देखो, परावर्तन के नियम ध्यान रखना भैया। तो सबसे पहले जरा आप डायग्राम पर चर्चाएं करें, देखें डायग्राम के बारे में बेटा।
ये क्या है? प्लेन सरफेस है, ठीक है ना। अब देखो इस पर मेरा प्रकाश आपतित हो रहा है, सूर्य का प्रकाश है। अच्छा यहां पर एक बात और ध्यान रखना, सूर्य से प्रकाश आ रहा है, लेकिन हम यहां पर जो कंसीडर करने जा रहे हैं वो एक रंग के प्रकाश के लिए बात करते हैं, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, कैसे रंग के प्रकाश के लिए? एक रंग के प्रकाश के लिए, एक वर्णीय प्रकाश होना चाहिए। इस बात का जरा ध्यान रखें आप। श्वेत प्रकाश होगा, ले सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो 7 रंगों में विभक्त होगा तो वो घटना को समझना थोड़ा आसान नहीं होगा। इसलिए हम इस बुक में, इस सिलेबस में हम जो पढ़ाते हैं आपको एक रंग के प्रकाश के लिए स्टडी कराते हैं, राइट भैया। तो ये आया एक रंग का प्रकाश है, यहां टकराएगा, वहां कौन सा बिंदु बनेगा? आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर क्या बनता है? अभिलंब। समान कोण बनाते हुए क्या हो जाएगी? परावर्तित। अब देखो भैया, ये कोण आई, ये कोण आ, ये कौन सा बिंदु? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर अभिलंब बना दिया। तो जरा इसको देखें, ये एक्स अक्ष और ये कौन सा है? वाई अक्ष, ठीक है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये एक तल है, ध्यान रखना, एक्स वाई तल की बात कर रहे हैं अपन। इसको मैं ऐसे भी समझ सकता हूं, देखो कैसे समझना है। ये एक तल हो गया, इसको मैं ऐसे समझू, ये तल है। आप थोड़ा सा आप हमारी पुरानी बातों को याद रखो, प्रीवियस क्लास की बात करें 11th की, मैंने आपको विमाओं के आधार पर गतियां पढ़ाई थी 3 प्रकार की, एक विमीय, 2 विमीय और त्रिविमीय। हम जब तल की बात करते हैं, तल की, देखो एक विमीय गति कौन सी होती है? एक तार के अनुदिश जिसकी मोटाई लंबाई की तुलना में नगण्य हो तो उसकी लंबाई ज्यादा होगी, तो एक विमीय। अगर उस तार पर कोई वस्तु चले तो एक विमीय गति कहलाती है, जैसे चींटी की गति। हम जो ये सड़क या जो ये तल है इसे 2D में कंसीडर करते हैं हमेशा। किसमें? 2D में। ये द्विविमीय गति है, तो ये वो तल है। आप विजुलाइज करना सिखा रहा हूं मैं आपको, बोर्ड पर आपको शायद विजुलाइज नहीं हो, लेकिन यहां पर विजुलाइज हो जाएगा। ये आपतित किरण, तीर का चिन्ह जरूर लगाना, तीर का चिन्ह लगाना मत भूल जाना, ठीक है ना, ध्यान रखना। ये देखो आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, और ये क्या हो गया? मिरर हो गया। ये मैं बना देता हूं यहां, देखो भैया, ये लो एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ठीक है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। अब जरा इसको मैं ऐसे बोर्ड पर तो मैं ऐसे पढ़ाऊंगा ना इसको, आपको बताओ ना, अगर मैं इसको उठा करके यूं कर दूं तो बताओ अब ये क्या हुआ? तल हो गया। हो गया नहीं हो गया? अच्छा 2D में हम कंसीडर कर रहे हैं इसको। अब ये रेज मेरी ऐसे आई, टकराई, तो ये यूं जाएगी, ना कि ये ऊपर जाएगी, राइट ना भैया। तो देखो एक 2D एक्स वाई तल है, तो ये एक किरण आई, टकराई, आई और आर बन चुके हैं, ये अवलंब हो गया। तो पहला नियम क्या है? नंबर 1 कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है, पहला नियम, राइट, कोई डाउट नहीं। दूसरा नियम क्या है? आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब, किस पर? ऐसे मत बोला करो अभिलंब डायरेक्ट, गलत नहीं, गलत है। क्या बोलोगे? आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होती हैं, ठीक है ना भैया? ये लिख दोगे आप, आपतित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों के तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तो ये तल मैंने आपको प्रूव कर दिया कैसे एक तल होता है। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, देखो ये आई और ये आर दोनों बराबर हैं, पहला नियम बता दिया मैंने। अगर मैं इस रे को नीचे ले जाता हूं, इसको मैं पकड़ लूं, जरा इसको ध्यान रखें,
ये मैंने आपको पकड़ लिया है। अब इसको मैं पकड़ करके नीचे ले जाता हूं, ये ऐसे, क्या होगा, आई का मान बढ़ेगा। मान लो ये यहां आ गई, ये लो ये आ गई, तो आई का मान क्या हुआ, बढ़ा। तो इस किरण का क्या होगा, ये भी किरण आपकी नीचे हो जाएगी। इसी से भी तो सिद्ध होता है कि एक ही तल में है, तो ये भी यहीं आ जाएगी, तो भी आर बढ़ गया। आई बढ़ा तो आर बढ़ा, हमेशा हमेशा आई बराबर क्या होना है, आर। क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है ना। तो ये परावर्तन के दो नियम है। अब बात आती है, जरा देखें कि सर आपने तिर्यक ही क्यों लिया, आपने अविलंबवत क्यों नहीं लिया, तो उसको भी देखें जरा आप। ये यहां पे मैं ऐसे पॉइंटों को आपको नोट में कराया जाता है, इंपॉर्टेंट बात है, आपके सिलेबस में नहीं दे रखा है, इसलिए नॉलेज के लिए है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ये इसमें पूछ लिए जा सकते हैं, ठीक है ना। देखो ये मिरर बना दिया, कौन सा है, प्लेन मिरर है, कल बताया भी था, आज ही बता दूंगा। इस पर ये प्रकाश आपतित हो रहा है अभिलंबवत, नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है, नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है। जहां टकराएगा वहां कौन सा बिंदु बनता है, आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु पर हमेशा क्या बनता है, अभिलंब। जरा बनाओ, ये अभिलंब हो गया साहब। अच्छा देखें जरा, ये आपतित किरण है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण कौन सा होता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण आपतन कोण आई, और इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। और सर आपने बताया था कि परावर्तन के नियमों का तो हर पॉइंट पर पालन होता है कि नहीं होता, बताओ। हर पॉइंट पर पालन होगा तो बताओ 100% आर बराबर भी क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। और 0 होने के लिए इस किरण को उसी मार्ग पर होना जाने पड़ेगा, वो जाएगी, 100% जाएगी, और जब जाएगी तभी तो आर बराबर 0 होगा। क्लियर, कोई डाउट नहीं, समझ गए। अच्छा, एक बात और ध्यान रखें जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत खास बात है, देखें इसको मैं, वो क्या है, ये यहां तक क्लियर हो गया बेटा। देखिए परावर्तन की घटना में क्या क्या होता है। ये हमारा मिरर है, कौन सा, वही प्लेन मिरर, ये बार बार परेशान करेगा आपको। प्लेन और स्फेरिकल मतलब गोलीय दर्पण, ये बार बार आपको परेशान करते रहेंगे। हमको इन्हीं का साथ निभाना है हमेशा, और जिन्होंने इसका साथ निभा दिया उसकी बेड़ा पार हो गई। ये रे जहां टकराएगा वहां कौन सा बिंदु, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर अभिलंब, और ये समान कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाती है। देखो मैं हमेशा एरो का विशेष ध्यान रखा करो, ये आर, ये आई, ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्ट रे, आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण। जरा देखें आप, ये आपतित कहां हो रही है, ये देखो आप, मिरर पर, प्लेन मिरर है, समतल दर्पण है, या पृथककारी सतह है, या परिसीमा है, कुछ भी नाम दे दो इसका, दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह है। जरा आप देखें, ये मेरी किरण जिस माध्यम से आ रही है उसी माध्यम में जा रही है। ये मिरर है तो मिरर की कुछ मोटाई भी तो होगी, बताओ। जैसे ये प्लेन मिरर है आपका, ये प्लेन मिरर, ये पर्टिकुलर काफी साल पुराना है। ये आप जैसे बच्चों को समझाने के काम आता है, लेबोरेटरी में रखा हुआ है, जब से हर साल इसी का यूज होता है। और बड़ा भाग्यशाली है जिसने इस मिरर में अपना प्रैक्टिकल कर लिया, उसका गलत नहीं होता एक भी क्वेश्चन। मुझे मतलब हमारा पुराना इतिहास कहता है इस बात को। काफी बच्चों को पूछता हूं, मिरर में से बेटा कोई मिस्टेक हुई? नहीं सर। क्यों? आपको ऑब्जर्वेशन कर रहे हो आप प्रैक्टिकली द्वारा, ठीक है ना। अब देखिए भैया, अब यहां पे जब मेरा आपतित हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, तो इसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, मोटाई होगी ना। ऐसे इसको देखो आप, इस मिरर को देखें, ये गोलीय दर्पण है, स्फेरिकल मिरर। देखो जब ये प्लेन मिरर था, ये गोलीय दर्पण था,
गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल। जब इस पर आपतित होता है तो इसकी कुछ ना कुछ मोटाई है कि नहीं, देख लो आप, और इसकी भी मोटाई है ना मोटाई। ये चलो इसमें कवर लगा हुआ है, बच्चे कभी कभी गिर भी जाता है बच्चों से जब मैं प्रैक्टिकली कराता हूं, इसलिए इसमें कवर मैंने हटाया नहीं था। तो इसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, मोटाई होगी। अब मोटाई होगी तो क्या होगा बताओ, इसका इस प्रकाश का कुछ अंश इसमें अवशोषित हो जाएगा। इस मोटाई में क्या हो जाएगा, इसमें अवशोषित हो जाएगा मेरे भैया। इसमें अवशोषित हो जाएगा तो क्या होगा, चार क्वांटिटियों का ध्यान रखें। एक स्पीड, ठीक है ना, स्पीड, वेग या चाल भी कह लो यहां। एक हो गई तरंग दैर्ध्य, एक हो गई इंटेंसिटी तीव्रता, और एक हो गई फ्रीक्वेंसी आवृत्ति। चाल, तरंग दैर्ध्य, तीव्रता और आवृत्ति, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कैसे आता है कि परावर्तित किरण में क्या क्या सेम रहेगा और क्या क्या क्वांटिटी आपकी चेंज होंगी। बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, और प्रैक्टिकल एग्जाम में मैं वादा करता हूं आपसे कि 100% आपको इस क्वेश्चन को पूछेगा, अगर ये टॉपिक आपको मिला हो तो। आपने बोल दिया सर ऑप्टिक्स में से पूछो, जरूर पूछेगा, जरा ध्यान रखें इस बात को, ठीक है ना। हाँ, घबराने वाली बात नहीं है, आप हमारे साथ कंटिन्यू बनो रहो। इसी प्रकार से मैं आपको 100% वादा करता हूं कि फिजिक्स इतनी बेहद आसान हो जाएगी आपके लिए, ठीक है ना। अब देखो चाल, क्योंकि मीडियम सेम है, कल मैंने आपको एक बॉक्स बना के समझाया था, याद हो तो। अगर यहां वैक्यूम, यहां वैक्यूम और यहां वैक्यूम, तो चाल सेम रहेगी नहीं रहेगी बताओ, सेम रहेगी। अगर मीडियम में डिफरेंट ले लूं, माध्यम अलग अलग ले लूं, तो चाल चेंज हो जाएगी। क्लियर। तो यहां पर चाल सेम रहेगी, तो यहां पर भी मैं v लिख दूं, v फॉर चाल, वेलोसिटी सेम रहेगी। लैम्डा वेवलेंथ, अब वेवलेंथ भी कैसी रहेगी, सेम रहेगी, मीडियम सेम है, ठीक है ना। तीव्रता, तीव्रता का ध्यान रखना, घपला है भैया, यहां घपला है भैया, ध्यान रखना। इसका क्या होगा, बड़ा पॉइंट, समझने वाला पॉइंट है। तीव्रता, इसकी कुछ मोटाई है और मोटाई में कुछ प्रकाश का अंश अवशोषित हो जाएगा, प्रकाश का कुछ अंश अवशोषित हो जाएगा, और अवशोषित होने के कारण इसकी इंटेंसिटी जो आई डैश है वो क्या हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी, समझे। क्योंकि इसका कुछ अंश अवशोषित हो चुका है, तो मैं क्या लिख दूं, आई डैश क्या हो गई, कुछ पहले से कम हो गई। ये तो सेम है, लेकिन जो आई डैश आ रही है वो आई से इससे कम है, कितनी भी कम हो सकती है, वो इसकी मोटाई के ऊपर डिपेंड करेगा। अब बात आती है आवृत्ति की, और आवृत्ति तो हमेशा वही रहेगी। बोलो सर कैसे रहेगी, आवृत्ति ऐसे रहेगी बच्चों, ये हमेशा सोर्स की प्रॉपर्टी होती है। मैंने क्या बोला, सोर्स की प्रॉपर्टी होती है, सोर्स का गुण है। अगर मैं यहां से कैसे रंग का प्रकाश भेज रहा हूं, लाल रंग का प्रकाश भेज रहा हूं, कैसे रंग का, लाल रंग का, तो मुझे यहां पर भी कैसे रंग का प्रकाश मिलेगा, लाल रंग का ही प्रकाश मिलेगा। क्या प्रकाश बदल जाएगा, नहीं बदलेगा, ये 100% गारंटी है। कोई सी भी घटना क्यों ना हो, अपवर्तन में भी नहीं होता। एक आइस की आप फिल्म लगा दो यहां, मतलब झिल्ली, मतलब एक कहते हैं ना बर्फ का टुकड़ा, बर्फ की सिल्ली लगा दीजिए यहां। अब यहां से मैं रेड रंग का प्रकाश इधर से आपतित करा रहा हूं, और उस सिल्ली में से होकर उस रेड रंग के प्रकाश को अपन देखें, तो मुझे रेड रंग का प्रकाश ही नजर आएगा। आएगा नहीं आएगा बता दो, 100% रेड रंग का। ये तो है नहीं काला हो जाए, नहीं होगा। जिस रंग का प्रकाश मैंने गिराया है उसी रंग का प्रकाश मुझे दिखाई देता है, राइट। अगर मैंने यहां से काले रंग का प्रकाश भेजा, काले रंग का,
क्यों, मार्कर मेरे पास काला है इसलिए बता रहा हूं इसका एग्जांपल। काले रंग का प्रकाश दिखा तो मुझे कैसे रंग का दिखेगा, काले रंग का ही प्रकाश दिखेगा। अगर मैंने इस रंग का प्रकाश डाला, ये जो आपको कलर दिखते तो इसी रंग का प्रकाश मुझे यहां दिखाई देगा। रंग कभी नहीं बदलता, और रंग नहीं बदलेगा तो मेरी कभी भी आवृत्ति नहीं चेंज होगी, आवृत्ति भी मेरी यही रहेगी। तो ध्यान रखना मेरे बच्चों, हमेशा क्या चेंज होता है परावर्तन की घटना में, तीव्रता चेंज होती है, सब कुछ वही रहता है। तो यहां नोट डाल के लिख लेंगे, परावर्तन की घटना में केवल और केवल तीव्रता चेंज होती है और सब कुछ का मतलब समझ रहे हो, सब कुछ मीन्स चाल, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति सेम रहती हैं। ठीक, नोट करें यहां तक।